अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निदा अहमद खान और आप देख रहे हैं निदा अहमद खान व्लॉग्स। तो आज मैं जिस पर्सनैलिटी के साथ हूं, जिस शख्सियत के साथ हूं, ये एक बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया है, बहुत ही अजीम शख्सियत है। अब तो जिस कम्युनिटी को लोग इज्जत नहीं देते हैं, इन्होंने वो इज्जत दिलवाई। हम जैसे लोग नहीं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नहीं दे रहे होते हैं, ये बहुत गलत बात है। लेकिन आज आपको जिस शख्सियत से मैं मिलवाऊंगी तो इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया फख्र करेगी और नजरों में ही एक इज्जत बहुत ऊंची हो जाएगी। तो आए चले मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारा गिल है। मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा डॉक्टर हूँ। तो माशाल्लाह से ये एक MBBS डॉक्टर हैं। जो जिस कम्युनिटी से ये बिलोंग करती हैं, उनकी इन्होंने इतनी इज्जत ऊंची करी और जितने भी लोग देख रहे होंगे वो आज फख्र से सर उठाकर बताते होंगे कि ये हैं जो हमारी कम्युनिटी से हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने खुद सुना तो हमें खुद बहुत इतना फख्र महसूस हुआ और हर एक को यही करना चाहिए कि अपने आप को एक अच्छी तरफ लेकर जाना चाहिए, अच्छे कामों में लेकर जाना चाहिए। चलें इनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। सारा जी, आप मुझे ये बताएं कि जब आप छोटी थी पहले तो आप फैमिली के साथ होती थी, तो मतलब फैमिली से, जैसे फैमिली ने, हमने सुना था आपकी फैमिली ने भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो कब जाकर ऐसा हुआ? मतलब स्कूल में थी आप, स्कूल फैमिली के साथ किया आपने? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सारा है। मैं पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हूँ और फैमिली ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात बिल्कुल सच है। इंटर तक मैं फैमिली के साथ थी। मेरी स्कूलिंग पाकिस्तान एयरफोर्स से हुई है। मैंने कॉलेज बहरिया से किया है और MBBS JMTC से। तो इंटर तक मैं फैमिली के साथ थी, लेकिन पता तो उनको भी था, पता मुझे भी था। लेकिन मसला तब आया जब मैंने ये बात छुपाई नहीं और मैं दुनिया के सामने आ गई। और तो जब मैं दुनिया के सामने आई और मैंने बता दिया तो मैं महरूम हो गई घर से। और उसके बाद को जो सफ़र है, जो तालीम है, वो मैंने खुद अपने बलबूते पर हासिल की। और अम्मी से कांटेक्ट था मेरा। अम्मी मुझसे हर रोज बात करती थी। देखिए, माँ का तो रिश्ता ही ऐसा है। बाप ने, जो वालिद हैं, उनको भी मैं गलत नहीं बोलती कि देखिए माशरे की, सोसाइटी में प्रेशर की वजह से बहुत सी ऐसी चीजें बाप करने पर मजबूर हो जाता है जो करना नहीं चाहता। तो वालिद ने मुझसे ताल्लुक खत्म कर दिया था, लेकिन अब MBBS के रिजल्ट जाने के बाद उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। इनफैक्ट जो रिश्तेदार उनको ताने देते थे, जो मेरी डांस फंक्शन की वीडियोस, बिकॉज देखिए मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। मैं डांस फंक्शंस करके मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, मैंने अपनी फीस दी है। तो अब वो मुबारकबाद देते हैं जो पहले मेरी वीडियोस पापा को भेजकर उन्हें अजियत देते थे। अब वो मुबारकबाद के फोन कर रहे हैं कि हमें फख्र है कि हमारे खानदान से। माशाल्लाह से। आप मुझे थोड़ा ये भी बताएं कि जब आप स्कूल में थी तो आप जैसे गर्ल्स उसमें होती थी या बॉयज में? मैं को एजुकेशन से पढ़ी हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स से, और मेरा कॉलेज भी को तकरीबन काइंड ऑफ हो रहा है। तो बचपन में तो मुझे लगता था मैं लड़की हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। जब बड़ी हुई तो पता चला कि मुझ जैसे और भी लोग हैं और उनको ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर कहा जाता है। तो बचपन में तो मैं कोसती, मैं सिर्फ अम्मा से लड़ती थी, अम्मा मुझे लड़कियों वाले यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनाती हैं। तो बचपन में तो इतना पता नहीं था। जी, मतलब ये वक्त के साथ साथ पता चला? वक्त के साथ ये पता चला कि मैं लड़की नहीं। जी, वरना आपको ये था कि मैं लड़की हूँ। जी, ये वक्त के साथ साथ चीजें आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं। लेकिन इस जगह पर मैं ये थोड़ा सा कहूंगी कि ये फैमिली सबसे बड़ी सपोर्टर होती है, अपनी ही औलाद होती है, देने वाला अल्लाह ताला है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो हम में से नहीं, ये हम में से ही है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, ये भी इंसान है। आज हम साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल एक जैसे ही हैं। अल्लाह है बनाने वाला, तो ये मत सोचा करें कि ये हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, हम सब एक होते हैं। आप मुझे ये बताएं, जब आप कॉलेज में गई, स्कूल में जैसे लोग परेशान कभी करते हो कुछ ऐसा? स्कूल में तो, स्कूल से लेकर इंटर तक देखिए, वहां तक माँ बाप का साथ जरूर था, लेकिन परेशान मैं बहुत हुई हूँ तालीम में, क्योंकि मुझे एक लड़का बनने की एक्टिंग करवाई जा रही थी और मैं नहीं थी, और मैं शक्ल से ही लग जाती थी। मेरा छुपाया ही नहीं छुपता था, मेरे बाल कटवा कर इतने इतने करवा दिए जाते थे, लेकिन जो शक्ल है, जो अंदर की रूह है, वो नहीं बदली जा सकती थी।
तो इंटर तक मुझे मुख्तलिफ नामों से तंज ताने माने जाते थे जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, ये सारी बातें हैं, बहुत दुख, बहुत रोती थी मैं। लेकिन एक फायदा ये था, मैं पढ़ाई में बहुत तेज थी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये लोग मुझे परेशान करते, कभी हार मान गए हो? नहीं, हार नहीं हाँ, मानी। हार मैंने थोड़ी बाद में मानी, लेकिन वो भी 1-2 साल के लिए मानी थी। लेकिन उसके अच्छा। बाद फिर मैंने हिम्मत, क्योंकि मुझे ये जरूर समझ आ गया था कि वो इज्जत जो माशरे ने मुझसे ले ली है, जो हमें नहीं मिल रही, उसको पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है तालीम। बिल्कुल। और इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज थामी, तालीम। लोग सिग्नल्स पे खड़े हो जाते हैं, लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं चीजों को कि हम इस तरह से पैसा कमाएं, उस तरह से। लेकिन ये है बाहिम्मत खातून जो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप जैसे आपकी कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी सिर्फ यही समझते हैं कि हम सिग्नल पे खड़े होंगे तो ही हमारी जिंदगी चलेगी, या तो हम कुछ ऐसा काम गलत करेंगे तो ही हमारी जिंदगी चलेगी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच कि आप किसी का कत्ल नहीं कर रहे, थैंक यू सो मच कि आप किसी का रेप नहीं कर रहे, चोरी डकैती नहीं कर रहे। मुझे, मैं उनको तब कुछ कहूंगी जब हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनकी एजुकेशन, उनकी जॉब के लिए कोई अहकामात जारी करेगी, उनकी तालीम की यकीन दहानी करेगी, उनको शेल्टर होम में उनकी जगह होगी, उनकी रसाई होगी, जब उनके माँ बाप उनको नहीं निकालेंगे, या उनकी स्किल बिल्डिंग के लिए कुछ होगा। जब तक नहीं होता है, मुझे लगता है उनको बोलना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। मैं किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रही, मजबूर है, पेट दबा रहा है। क्योंकि देखिए, पेट तो बहुत कुछ करवाएगा, आप उनको भीख मांगने से रोकेंगे तो हो सकता है वो कुछ और करेंगे, चोरी डकैती पर आ जाए, क्योंकि पेट खाली नहीं रहेगा, पेट तो करवाएगा। आपने ये कब सोचा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? आप कुछ और बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी। से ही ख्वाब था डॉक्टर बनने का, बचपन से ही। मैं चाहती थी बाल उड़े हो, व्हाइट हो, तो मुझे नहीं पता था इतना मुश्किल होता है बनना। पर्सनालिटी एक अच्छी लगती है। लेकिन डॉक्टर की पर्सनालिटी, तो उसके बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड थी सानिया बलोच, उनको ब्लड कैंसर हो गया और उनका इंतकाल हो गया। और वो उनका कैसे, मतलब ब्लड कैंसर से उनका इंतकाल हुआ, कुछ हार्मोनल इश्यूज थे। लेकिन वो मेरी इतनी करीब थी कि उनकी डेथ का असर मुझ पर काफी गहरा हुआ। और मैंने फिर अपने ख्वाब को सिर्फ अपना ख्वाब नहीं, बल्कि माशरे और वक्त की जरूरत समझकर पूरा किया। क्योंकि उसका एक अल्फाज मेरे दिल पर है कि सारा, अगर कोई ख्वाजा डॉक्टर होती तो मुझे बेहतर समझ पाती। क्योंकि मेल उसको चेक करते थे तो वो थोड़ी शाय थी, वो नहीं बता पाती थी, तो वो बस मेरे जहन में रह गया। देखें, हर इंसान जीना चाहता है, हर इंसान। वो भी चाहती थी कि आज अगर कोई डॉक्टर होती हमारी कम्युनिटी से तो आज शायद मैं बच जाती। उनकी सोच ये थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन सुम आमीन। आप मुझे ये भी बताइए कि आप डॉक्टर की तालीम आपने स्टार्ट करी, वो वक्त जब सबने छोड़ दिया था, उस वक्त आपके साथ ऐसा कौन इंसान था जो आपको लेके खड़ा हुआ? अच्छा, वैसे ऐसे तो कोई इंसान नहीं था, बहुत मुश्किलात थी, लेकिन मैं अकेली से। लेकिन हाँ, सपोर्ट सोशली या मॉरली आप कह लें तो ट्रांस कम्युनिटी का था, पूरी ख्वाजा कम्युनिटी का था। उन्होंने मुझे तब अपनाया जब सबने मुझे छोड़ दिया, जब मेरे सर पे छत नहीं थी। लेकिन देखिए, वो भी मुझे वही दे सकते थे जो उनके पास था। मैं उनसे क्या डिमांड करती, उनके पास डांस फंक्शन का ऑप्शन था, उन्होंने वो मुझे दिया और मैंने अपनाया, क्योंकि मुझे तालीम हासिल करनी थी। मैं तमाम ख्वाजा सराओं को यही बोलूंगी कि आप जो करते हैं वो आपका जाती फेल है, लेकिन तालीम की तरफ जाए। तालीम वो वाहिद चीज है जो माशरे में हमारी खोई हुई इज्जत, जो गोरे ने सब कॉन्टिनेंट में आकर ले ली थी हमसे कॉलोनियल लॉ बनाने के बाद, वो वापस पाने का ये वाहिद जरिया सिर्फ तालीम है। अच्छा, अब आप आगे क्या करना चाहती हैं अपनी कम्युनिटी के लिए? मतलब क्या करना चाहती हैं उनको? अगर इंशाल्लाह ताला आपको इतनी कामयाबी और इज्जत मिलेगी, अगर आप कुछ ऐसा खोलना चाहें अपनी कम्युनिटी के लिए, वो क्या चीज होगी? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के साथ मिलकर बड़े हाथ जोड़कर दरख्वास्त करके उनसे मेडिकल करिकुलम के अंदर चेंज लाना चाहूंगी। ट्रांसजेंडर सेहत के ऊपर, हाउ टू ट्रीट अ ट्रांस पेशेंट, कैसे डील करना है, उनके मसले मसाइल क्या हैं, ये MBBS के करिकुलम में अब तक है ही नहीं। तो मैं ये ऐड कराऊंगी ताकि आने वाले डॉक्टर सेंसिटाइज हों ट्रांसजेंडर इश्यूज और उनके मसले मसाइल से। दूसरा, मैं उनकी एजुकेशन के ऊपर काम करूंगी। मेरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी बात चल रही है रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर एजुकेशन, और गवर्नमेंट से भी बात चल रही है उनके स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स के हवाले से।
तो ये हैं हमारी डॉक्टर साहिबा, बहुत ही एक काबिल और बहुत अच्छी। मैंने भी बायो सिलेक्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे बड़ा हार्ड लगता था लेकिन ये थी पढ़ाई की बहुत ज़्यादा शौकीन, और मैं सबको बोलूँगी कि ऐसे ही पढ़ाई की बहुत शौकीन रहें और इनके जैसा बने। अब आपको कैसा लगता है? पहले आप जब डांस करती थी आपने कहा कुछ टाइम, लेकिन इन्होंने डांस किया सिर्फ पढ़ाई को हासिल करने के लिए। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि डांस एक आर्ट है और जी। सीमा जी एक आर्टिस्ट है, एक नामवर। मेरी कम्युनिटी को क्रिटिसाइज किया जाता है, लेवल्स और फॉर्म्स अलग हैं, जी। लेकिन मैं डांस को बुरा नहीं कहती, बल्कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है। बात सिर्फ ये कि पर्सनल चॉइस की, मुझे नहीं नाचना था जी, मुझे पढ़ना था। नहीं, ये आपकी बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि देखें मैं भी यही पूछना चाह रही हूँ, जब आप डांस करती थी उस वक्त में कितने लोग आपको जानते थे या आपको पसंद कर रहे थे, और अब आपकी एक जो इमेज है या जिस तरह से अब आपको लोग देख रहे हैं, जिस नजर से देख रहे हैं, आपको क्या फर्क लगा? देखिए, दोनों में? वो जरिया मेरे सिर्फ पैसे कमाने जी, का था जी। ताकि मैं अपनी फीस पे कर सकूं। वहाँ इज्जत नहीं थी। यहाँ बेशक पैसे उतने नहीं हैं, लेकिन इज्जत है। और सबसे ज्यादा जरूरी इंसान के लिए इज्जत है। इज्जत है। तो जैसे आपने एक वो जिंदगी गुजारी थी कि घर नहीं था, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप अपनी कम्युनिटी में गई, उन्होंने आपको सहारा दिया, वो एक लाइफ। और आज माशाल्लाह से आपका अपना एक ऑफिस है, लोग आपको आकर नॉक करके मैडम करके पुकारते हैं। कैसा आपको फील हो रहा है उसमें और आज में? मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं बहुत तरसी हूँ इस इज्जत के लिए। बस मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया है आप सबका। ये एक इज्जत की जिंदगी के लिए इन्होंने मेहनत करी, एकदम से नहीं मिल जाती, मेहनत की, तो आज ये इस मुकाम पर है कि ये एक बॉस की कुर्सी पे बैठी हैं और मैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए एक साइड चेयर पे बैठी हूँ। तो ये थी हमारी डॉक्टर सारा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हमें भी इजाजत दीजिए और बहुत से ऐसे अच्छे लोगों से आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।